पहले प्रश्न के दो सवालों को हल करने के बाद अब हम करेंगे तीसरा है इसका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। क्या लिखेंगे? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसका समीकरण सही से बनाएंगे तो 3x माइनस 5y बराबर आएगा 4। इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको भी लिखेंगे अच्छे से, इसको पक्षांतर कर लेंगे। 9x 2y प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस का 2y बराबर रहेगा 7। ये समीकरण 2 होगा। तो x का गुणांक यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। ठीक है, हम चाहें इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, है ना। करते हैं बराबर तो 9 का गुणा ऊपर कर देंगे और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। हम चाहें तो इनको बराबर करना है 3x और 9x। इसको कैसे बराबर कर सकते हैं? इसमें 3 का गुणा करते हैं और इसमें 1 का गुणा। तो लिखें समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर तो 3 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में और 1 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। 3 तिरका 9x माइनस 3 का 5 में तो 3 5 15y बराबर 3 चौका 12। 1 का तो वही आना है 9x माइनस 2y बराबर 7। इन दोनों को घटा देंगे समीकरण, इनको घटाने पर घटा दोगे, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होंगे। तो 9x से 9x कट जाएगा। 15 में से 2x को घटाएंगे तो बचेगा माइनस 13y और 12 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 5। y बराबर माइनस 5 बटे 13। ये हमारा y का मान आ गया। y का मान 5 बटे 13 आने पर अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो x का मान निकल के आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5 गुणा y का मान है माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। तो 3x बराबर 3x इनका गुणा करेंगे तो प्लस 25 बटे 13 जाएगा 25 बटे 13 बराबर 4। तो 3x बराबर निकलेगा 4। 25 बटे 13 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 25 बटे 13। तो 3x बराबर क्या होगा? 13 आएगा हमारा लासा। 13 को गुणा 4 में 13 चौका 52 माइनस 25। ठीक है, तो 3x बराबर 52 से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बटे 13। x बराबर 27 बटे 13 और गुणा 3। 3 यहाँ गुणा में तो यहाँ आएगा भाग में, 3 27। x बराबर 9 बटे 13। ये हमारा x और y दोनों के मान आ चुके हैं। हम यहाँ लिखेंगे अतः, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं लास्ट, अतः x बराबर 9 बटे 13 तथा y बराबर माइनस 5 बटे 13 है। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसका तीसरा सवाल भी हल कर लिया है। अब हम करेंगे इसका चौथा।
चौथा प्रश्न है x/2 प्लस 2y/3 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, तो इसको भी हल करें। ये लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अभी ये समीकरण के रूप में नहीं है तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 6, 3 का गुणा x में होगा तो 3x प्लस 3 दूनी 6, ये आएगा 2 गुना 4y बराबर -1। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x आएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 का पक्षांतर करेंगे तो -6, ये होगा हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से x माइनस y/3 बराबर 3 को भी हल करेंगे। इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम आएगा 3, 1 का भाग करेंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3x माइनस 3 एकम 3, यानी 1 बार गुणा करेंगे y में तो y रहेगा बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर 3 गुणा 3, 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो भाग में है तो 3 त्रिका 9, ये होगा समीकरण 2। अब इन दोनों को बराबर करना था तो ये पहले से ही बराबर है, सीधे हम घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 को। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, दूसरा है 3x माइनस y बराबर 9। इनको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदले होंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 3x से 3x कटा, 4y में से 4y और 1y, ये दोनों हो गए 4 और 1 5y, दोनों प्लस के हैं, और ये माइनस माइनस के 6 और 9, ये हो जाएगा -15। तो y बराबर -15/5, y का मान आएगा 3 5 15, यानी -3। y का मान आया -3, तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4 गुना y का मान था -3 बराबर -6, तो 3x प्लस और माइनस का माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, 4 3 12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 और 12 का पक्षांतर होगा तो +12, 3x बराबर आएगा प्लस का 6 और x बराबर आएगा 6/3, x का मान निकल के आएगा 2 3 गुना 6, 3 का भाग 6 में, 3 एकम 3 3 गुना 6। तो यहाँ लिखेंगे, अब उत्तर होगा अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है। यह लिख सकते हैं अभीष्ट हल। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल हो गया है हल। हम करेंगे दूसरा सवाल।